नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश मरसाना एक बार फिर आपके YouTube चैनल अकेडमी प्लस पर। आज हम एसएससी जीडी के निहितार्थ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है। वो ज़रूरी नहीं है कि हम एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं तो यूपी पुलिस में ये नहीं आएगा। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, ठीक है, बीएड एंट्रेंस, सीटेट, यूपी टेट, ये तमाम प्रश्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं हम। देखिए, ये जो शब्द है, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनको पता है, वो भी प्रश्न लगाएं, और जिनकी नहीं है वो नोटबुक पेन लेकर के बैठें। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ यानी जो सारी बातें जानता हो, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, वो कहलाएगा अतीन्द्रिय। क्या कहलाएगा? अतीन्द्रिय। ठीक है, नेक्स्ट है जो बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो। जैसे आपने देखा होगा, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना कहलाता है अतिशयोक्ति। क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। अलंकार भी सुना होगा आपने, देखा होगा कि भाई अतिशयोक्ति एक अलंकार होता है ना हिंदी में। बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना कि जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसका मतलब है राणा प्रताप जा रहे हैं, चेतक की विशेषता बताई गई है अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा प्रताप बैठे हुए जा रहे हैं, आगे नदी आ गई, वो सोच रहे हैं इस पार कि यार घोड़ा कैसे उस पार जाएगा। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। हम अलंकार नहीं पढ़ रहे, लेकिन हमको पता होगा कि अतिशयोक्ति किसे कहते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान जी की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है। ठीक है, कि पूंछ में आग भी नहीं लगी यार, लंका भी जल गई और सारे राक्षस भी भाग गए। ठीक है, तो हमको बस ये देखना है, भी जो बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे क्या बोलेंगे? अतिशयोक्ति। वर्षा की अधिकता कहलाएगी अतिवृष्टि। क्या कहलाएगी? अतिवृष्टि। ठीक है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, ये क्या कहलाएगा? समशीतोष्ण। क्या कहलाएगा? समशीतोष्ण। एक चीज और, जिनकी तैयारी अच्छी है वो भी प्रयास करें लगाने का। ठीक है, और ये थोड़ी क्लास बड़ी हो जाएगी। ठीक, जो सबको समान भाव से देखता हो, जो सबको समान भाव से देखता हो, क्या कहलाएगा वो? समदर्शी। ठीक है, जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके, उसके लिए शब्द है अपरिमेय। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो उसको छुपा लीजिए, इस शब्द को, जो उत्तर है ना, इसको छुपा लीजिए अगर बुक से भी पढ़ रहे हैं। और यहां पर पढ़ रहे हैं तो आप जो है इसको ऐसे में लिखे हुए हैं। ये एक तरह से ऑनलाइन क्लास सी ही हो रही है। ठीक है, जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे बोलेंगे प्रत्यागत। क्या बोलेंगे उसको? प्रत्यागत। कम बोलने वाला, यानी जो कम बोलता हो, वो होगा मितभाषी। मितभाषी। क्या होगा? मितभाषी। अर्थात कम बोलने वाला क्या कहलाएगा? मितभाषी। जो अधिक बोलता हो वो कहलाएगा वाचाल। जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचाल। कम या नपातुला खर्च करने वाला, ठीक है, वह व्यक्ति जो कम या नपातुला खर्च करता है, क्या बोलेंगे उसको? मितव्ययी। मितव्ययी। ठीक है, थोड़ा सा या नपातुला भोजन करने वाला, वो हो जाएगा मिताहारी। यानी कम आहार करने वाला मिताहारी। मिताहारी। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। नोटबुक पेन लेकर के बैठिए। ठीक है, इनको लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी बड़ी होगी। मतिमंद होने की अवस्था, मति मीन्स बुद्धि,
बुद्धि जब मंद हो जाए तो उसे उस अवस्था को क्या बोलेंगे? व्यक्ति की उस अवस्था को, जब उसकी बुद्धि मंद हो जाए तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मतिमांध। क्या बोलेंगे उसको? मतिमांध। ठीक है। जो मद्यपान करने का आदी हो, ये वाला आदी जो है ये गलत लिखा है, ये वाला आदी होगा। आदि में जिसकी आदत हो। देखिए धूम्रपान तो वो होता है जिसमें से धुआं निकलता है, जैसे बीड़ी सिगरेट, क्या हुआ? धूम्रपान। मद्यपान क्या होता है? वह तरल पदार्थ जिससे नशा हो, जैसे शराब, बियर, ये क्या है? मद्य। तो जो मद्यपान करने का आदी हो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम मद्यप। क्या बोलेंगे? मद्यप। जो प्रमेय या प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। क्या ना हो सके? सिद्ध न हो सके, तो क्या हो जाएगा? वो अप्रमेय। क्या हो जाएगा? अप्रमेय। जिसका परिहार यानी त्याग ना हो सके, वो क्या कहलाएगा? अपरिहार्य। जैसे बोलते हैं ना, अपरिहार्य कारणों से मैं विद्यालय नहीं आ सकता। अपरिहार्य, अपरिहार्य कारणों से मैं ऑफिस नहीं जा सकता, है ना? तो वो ऐसा कारण जिसका त्याग ही ना हो सके। जो मरण की ओर उन्मुख हो, मरण मीन्स जो मरने की तरफ उन्मुख हो, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? मरणोन्मुख। मरणोन्मुख, मरण की तरफ उन्मुख। ठीक है। जिसे मोक्ष की इच्छा हो, यानी वो व्यक्ति जिसको मोक्ष की इच्छा हो, क्या कहलाएगा? मुमुक्षु। मुमुक्षु। ठीक है। और मोक्ष की इच्छा, केवल मोक्ष की इच्छा कहें तो वो क्या कहलाएगी? मुमुक्षा। और वह व्यक्ति जिसको मोक्ष की इच्छा हो तो वो कहलाएगा मुमुक्षु। जिसे मर जाने की कामना हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो चाह रहा हो कि भाई मैं मरी जाऊं, तो वो क्या कहलाएगा? मुमूर्षु। मुमूर्षु। ठीक है। वह व्यक्ति जिसको मर जाने की कामना हो वो क्या कहलाएगा? मुमुक्षु। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाएगी? मुमुक्षा। मुमुक्षा। ठीक है। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, क्या कहलाएगा? मर्माहत। ठीक है। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, ठीक है, यानी शरीर यहां मन कहीं, ठीक है, वो कहलाएगा अन्य मनस्क। अन्य मनस्क। ठीक है। ये आधा से आएगा। अन्य मनस्क हो जाएगा, है ना। जिसका जन्म पहले हुआ हो, पहले मीन्स जैसे कोई व्यक्ति है और उसका जन्म उससे पहले हुआ हो तो कहलाएगा अग्रज कहलाता है। अग्र माने पहले और जय माने जन्मने वाला। अनु माने पीछे, जैसे मेरा बड़ा भाई है तो मुझसे पहले जन्म हुआ उसका, तो अग्र माने पहले, जय माने जन्मने वाला, तो अग्रज हुए। मुझसे अगर छोटा भाई हो, अनु माने पीछे, जय माने जन्मने वाला, तो क्या हो जाएगा? वो अनुज हो जाएगा। अन्न को पचाने वाली अग्नि, देखिए अन्न को पचाने वाली अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि या जठरानल। जठर की अग्नि, जठराग्नि या जठरानल। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे? जठराग्नि या जठरानल। नेक्स्ट देखिए, समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग कहलाती है बड़वाग्नि या बड़वानल। बड़वाग्नि या बड़वानल। जंगल में लगने वाली आग कहलाती है दावाग्नि या
दावानल। ठीक है। विरह की आग, विरह की आग किसे कहते हैं? जहां पर पति पत्नी, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका बिछुड़ जाएं, बिछुड़ने से जो दुख होता है वो कहलाती है विरह, विरहाग्नि। ठीक है ना। बिछुड़ने से उत्पन्न दुख क्या कहलाती है? विरहाग्नि, है ना, या वियोग। विरह की आग क्या कहलाती है? विरहाग्नि। या विरहानल, यह क्या कहलाएगी? विरहानल। ठीक है। धीमी गति से लगने वाली आग यानी धीमी धीमी आग, जैसे देखा होगा आपने, जो बाजरा होता है, जो उसका जो अवशेष होता है ना, उसमें आग लगे तो धीरे 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 आग जलती है, तो वो क्या कहलाती है? धीमी गति से आग लगने वाली आग, मंदाग्नि। ठीक है। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। क्या कहलाएगा वो? जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। सर्वसाधारण से संबंध रखने वाला, सार्वजनिक। जैसे सार्वजनिक भवन होते हैं, सार्वजनिक शौचालय भी होते हैं, यानी जो सभी से संबंध रखे, उसमें इसको कोई भी प्रयोग कर ले, सर्वसाधारण से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा? सार्वजनिक। सब भूमि या सब देशों में होने वाला कहलाता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक। ठीक है। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो। ध्यान दीजिए, जब हिंदी व्याकरण का निर्माण हो रहा था, हिंदी व्याकरण का अध्ययन हो रहा था, तो उस समय पर ये तो चीज़ें नहीं थी, मोटरसाइकिल, बाइक, कार, ऐसी चीज़ें तो थी नहीं। ठीक है। तो उस समय जिसके आने की तिथि ना हो उसे कहते हैं अतिथि। लेकिन अब तो पता चल जाता है कि भाई हमारा जो आने वाले हैं मेहमान या रिश्तेदार, वो सिकंदराबाद आ गए या बुलंदशहर आ गए या यहाँ जहांगीराबाद आ गए। ठीक है, पता होता है। तो मेरे ख्याल से तो अब अतिथि तिथि नहीं होने चाहिए। अतिथि यानी जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, पता नहीं चलता था। छाती के बल चलने वाला ये कहलाता है, और माने हृदय या छाती, ओरग। ठीक है। भुजा के बल चलने वाला वो कहलाता है भुजंग। सर्प को भी क्या बोलते हैं हम? भुजंग। निष्फल न होने वाला, जैसे कहते हैं कि भाई इस बार मेघनाथ ने अमोघ बाण छोड़ा है। अमोघ बाण मीन्स ये फेल नहीं होगा, निष्फल नहीं होगा। तो निष्फल न होने वाले के लिए बोलेंगे हम अमोघ। क्या बोलेंगे? अमोघ। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो क्या कहलाएगा? अद्वितीय। द्वितीय। ठीक है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो क्या कहलाएगा? वो अद्वितीय कहलाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, यानी जिस पर केस दर्ज किया गया हो क्या कहलाएगा? वो अभियुक्त। जो किसी पर अभियोग लगाए वो क्या कहलाएगा? अभियोगी। अभियोगी। ठीक है। जो पूजा के योग्य हो, अर्थात पूजनीय। देखिए, शुद्ध अशुद्ध में पूछ लेता है, पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। इसमें आधा जय और यह नहीं लगा दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। पूजनीय या पूज्य, है ना। अगर कोई पुरुष पूजा के योग्य है तो पूजनीय या पूज्य। अगर कोई महिला पूजा के योग्य है तो पूजनीय या पूज्य। आ लगा देंगे उसमें। जिसकी कामना पूर्ण हो गई हो, यानी जिसकी इच्छाएं या कामना पूर्ण हो गई हो, उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण काम। क्या बोलेंगे उसको? पूर्ण काम। एक बार कही बात को दोहराते रहना, यानी एक बार कही बात को दोहराते रहना, बार बार उसी बात को रिपीट करते रहना, वो क्या कहलाता है? पिष्ट पेषण। पिष्ट पेषण। जो कुछ साइको लोग होते हैं वो एक ही बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं, है ना, तो वो होती है पिष्ट पेषण। पशुओं की तरह आचरण करने वाला, ये हो जाएगा बेटा पाश्विक।
क्या हो जाएगा? पार्श्विक। ठीक है, पशुओं की तरह कौन आचरण करता है उसे बोलेंगे पार्श्विक। नेक्स्ट, जिसका जन्म अछूत यानी कि निम्न वर्ण में हुआ हो, इसमें लिखने के लिए बचा नहीं कुछ। ठीक है, तो यहां उसको बोलेंगे अंत्यज। अंत्यज बोलेंगे जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी से बना हुआ, उसे बोलेंगे पार्थिव। जैसे बोलते हैं ना कि उनका पार्थिव शरीर पार्थिव, यानी अब तो जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका मिट्टी हो जाता है शरीर, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्थिव शरीर, है ना। नेक्स्ट, किसी देश के अंदर रहने वाला या उससे संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? अंतर्देशीय। क्या कहलाता है उसको? अंतर्देशीय, यानी किसी देश के अंदर होने वाला, अंदर रहने वाला या उससे संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा? अंतर्देशीय। गुरु के समीप रहने वाला छात्र। अब गुरु के समीप रहने वाला छात्र का मतलब यह है जो गुरु के समीप रह करके अध्ययन करता हो। ऐसे ना कि गुरु के समीप रह के कोई और काम थोड़ी करेगा, अध्ययन ही करेगा, तो इसका हो जाएगा गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला छात्र अंतेवासी। क्या हो जाएगा? उसको बोलेंगे अंतेवासी। ठीक है, जानने की इच्छा, किसी चीज को जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा। जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाला, किसी चीज को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। ठीक है, देखो जानने की इच्छा रखने वाला, ये नीचे जानने की इच्छा रखने वाला, ये कहलाएगा जिज्ञासु। ठीक है, जानने की इच्छा जिज्ञासा और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ठीक है, जीतने की इच्छा क्या होती है? ये होती है बेटा जिगीसा। क्या होगी? जिगीसा। और जीतने की इच्छा रखने वाला ये हो जाएगा जिगीसु। ठीक है, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध। तो सामान्य नियम होता है या व्यापक नियम, उसके विरुद्ध अगर कोई हो उसे बोलते हैं अपवाद। कहते हैं ना कि यार ये तो चीज अपवाद है, यानी वो सामान्य नियम से भिन्न है, अलग है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे बोलेंगे, उस व्यक्ति को बोलेंगे अजात शत्रु। अजात शत्रु। ठीक है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, लंबी हों, यानी जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों वो क्या लाएगा? अजानुबाहु। अजानुबाहु। ठीक है, जिसे शत्रु की जानकारी ना हो, यानी जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों अजानुबाहु। और जिसे शत्रु की जानकारी ना हो वो कहलाता है अज्ञात शत्रु। जिसको अपने शत्रु की जानकारी न हो कहलाएगा अज्ञात शत्रु। क्या कहलाएगा वो? जिसे अपने शत्रु की जानकारी ना हो, अज्ञात शत्रु। ठीक है, जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला स्तंभ होता है आकाशदीप। क्या कहलाता है? जहाज जो होते हैं इनको रात्रि में मार्ग दिखाने वाला स्तंभ क्या कहलाता है? आकाशदीप। ठीक है, इसको ऊपर लिख देता हूं। आकाशदीप। ठीक है, अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, जो अपने ऊपर निर्भर रहता हो, आत्मनिर्भर बोलेंगे उसको। आत्म माने स्वयं पर, निर्भर माने निर्भर। स्वावलंबी बोलते हैं जो
जो अपना सहारा स्वयं ही हो उसको स्वावलंबी बोलते हैं। बालक से वृद्ध सभी के लिए हो जाएगा आबाल वृद्ध। आबाल वृद्ध ये हो जाएगा बालक से वृद्ध सभी के लिए। ऋषि का कहा हुआ वचन कहलाएगा आर्ष वचन। क्या कहलाएगा ऋषि का कहा हुआ वचन? ऋषि का कहा हुआ वचन कहलाएगा आर्ष वचन। पैर से मस्तक तक, ये पैर पे दो मात्रा होंगी, पैर से मस्तक तक कहलाएगा आपाद मस्तक। क्या जी? आपाद मस्तक। ठीक है। बहुत सी भाषाएं जानने वाला, बहुत सी भाषाएं जानने वाला कहलाएगा बहुभाषाविद। क्या कहलाएगा बेटा? ये बहुभाषाविद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया हो उसे बोलेंगे हम बहिष्कृत। क्या कहेंगे उसको? जिसका बहिष्कार कर दिया गया हो, बाहर निकाल दिया गया हो, बहिष्कृत। देवताओं का उपवन ये कहलाएगा नंदन कानन। नंदन कानन। ठीक है। जान से मारने की इच्छा, जान से मारने की इच्छा कहलाती है जिंघासा। क्या कहलाती है? जिंघासा। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, तो वो पत्नी क्या कहलाएगी? वो स्त्री क्या कहलाएगी? परित्यक्ता। परित्यक्ता, परित्यक्ता नारी। परित्यक्ता किसे कहेंगे? वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो वो क्या कहलाएगी? परित्यक्ता। ठीक है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो कहलाएगी अध्युढ़ा। अध्युढ़ा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, यानी कि सगा भाई ना हो, वह भाई यानी पिता तो एक हो माता दो हो, वो कहलाएगा अन्योदर। वो आपस में दोनों क्या कहलाएंगे? अन्योदर। इसमें देखिए यहां पर बिंदी नहीं होगी, वो कहलाएगा अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाएगा? अन्योदर कहलाएगा। ठीक है। और जो सगा भाई होगा वो कहलाएगा सहोदर। जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हुआ हो वो कहलाएगा बेटा औरस। ध्यान दीजिए, अगर विलोम शब्द पूछता है तो औरस का विलोम क्या होगा? जारज। जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हुआ हो वो कहलाता है औरस, और जो जार कर्म से उत्पन्न संतान हो वो कहलाता है जारज। ठीक है। एक ही माता से जन्म लेने वाला बच्चा क्या कहलाएगा? सहोदर। क्या कहलाएंगे ये? सहोदर। क्लास थोड़ी बड़ी है लेकिन आज क्लास जो है काफी इंटरेस्टेड है। ठीक है, आप छोड़ नहीं सकते क्लास को आज। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, जिस जीव का भी जन्म अंडे से हुआ हो वो क्या कहलाएगा? अंडज। जिसका जन्म गर्भ यानी भ्रूण से हुआ हो वो कहलाता है पिंडज। क्या कहलाएगा वो? पिंडज। प्रसाद, एक तो होता है प्रसाद, प्रसाद मीन्स कृपा। एक होता है प्रासाद, प्रासाद मीन्स महल के अंदर का भाग, वो होता है अंतःपुर। क्या होता है वो? अंतःपुर। ठीक है। वह स्त्री जिसने अभी अभी स्नान किया हो, वह स्त्री जिसने अभी अभी स्नान किया हो कहलाएगी सद्यः स्नाता। सद्यः स्नाता। ठीक है। वह स्त्री जिसने अभी अभी स्नान किया हो क्या लाएगी? सद्यः स्नाता। आगे बढ़ें। वह स्त्री जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो वो कहलाएगी सद्यः प्रसूता। क्या कहलाएगी? सद्यः प्रसूता। है ना। सबके समानाधिकार पर विश्वास ये कहलाता है समाजवाद।
यानी जितने भी रिसोर्सेस हैं उस पर सबका हक हो। जो बातें लोगों से सुनी गई हो, है ना, वो कहलाती है किंवदंती। क्या कहलाती हैं? किंवदंती। ठीक है। लोगों द्वारा कही गई उक्ति कहलाती है लोकोक्ति। क्या कहलाती है? लोकोक्ति। ठीक है। जिसकी अभी कीर्ति शेष रह गई हो, यानी कीर्ति मीन्स प्रसिद्धि, ठीक है, शेष रह गई हो, वो क्या कहलाएगी? कीर्ति शेष। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? कीर्ति शेष। अभी जैसे सभी की आपकी कीर्ति शेष रह गई है, आप सबकी, यानी आपकी प्रसिद्धि तो अभी होनी बाकी रह गई है ना, तो वो कीर्ति शेष कहलाएगा। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो वो होता है वो होती है कुमारी। क्या क्या कहा जाएगा उसको? कुमारी। ठीक है। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो क्या कहलाएगी? कुमारी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो किए गए उपकार को ना मानता हो, ना मानता हो, कहलाएगा कृतघ्न। जो आप एहसान करो किसी पर, वो ना माने तो क्या कहलाएगा वो इंसान? कृतघ्न। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो वो कहलाएगा कृत्रिम। क्या कहलाएगा वो? कृत्रिम। जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, यानी बहुत छोटा क्षुद्र ज्ञान हो, वो कहलाता है कूप मंडूक, है ना। जैसे एक बार समुद्र का मेंढक तालाब कुएं वाले मेंढक के पास आ गया। उसने कहा कि भाई तुम कहाँ से आए हो? कि हम आए समुद्र से। वो कितना बड़ा है? कि इतना नहीं, इससे और बड़ा, इतना और बड़ा। अब उसने जो पूरा उसका जो व्यास होता है कुएं का, उतनी छलांग लगाई कुएं वाले मेंढक ने कि इतना बड़ा है? कि नहीं, इससे तो बहुत बड़ा है। तो कुएं वाले मेंढक ने समुद्र वाले मेंढक से कहा कि तू झूठ बोल रहा है, इससे तो बड़ी दुनिया ही नहीं है। तो जो जितना कम जानता है उसका अहंकार उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है। जिस पर अनुग्रह माने एहसान किया गया हो, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? जिस पर एहसान किया गया हो। अनुग्रहित। बच्चे ध्यान दें, अनुग्रह तो ऐसे लिखा जाएगा, इसमें ये वाली रे लगेगी, ठीक है, व्यंजन वाली। और ये अनुग्रहित है, इसमें री वाला रे लगेगा, स्वर वाली रे लगेगी। ठीक है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का क्या कहलाएगी? ये आदित्य का। जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी उपमा न दी जा सके क्या कहलाएगा? अनुपम। क्या कहलाएगा वो? अनुपम। ये आसक्त है शब्द। जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त, आसक्त मीन्स अट्रैक्ट ना हो, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? अनासक्त। क्या कहलाएगा वो? अनासक्त। जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अट्रैक्ट ना हो क्या कहलाएगा वो? अनासक्त। ठीक है। कनिष्ठा। कनिष्ठा माने ये कन की उंगली और ये मध्यमा के बीच वाली उंगली को क्या नाम देते हैं? जैसे रिंग फिंगर बोलते हैं, ये होती है अनामिका। क्या होती है ये? अनामिका। ठीक है। किसी के पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाएगा ये, है ना। जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, वह व्यक्ति जिसको अपने कर्तव्यों का ही बोध न हो, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़। जिसकी बुद्धि कुश के अग्रभाग के समान हो, कुश के अग्रभाग के समान हो, उसको बोलेंगे व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि। क्या बोलेंगे उसको? कुशाग्र बुद्धि।
जिसकी बुद्धि कुश के अग्र भाग के समान हो। इसमें ये थोड़ा सा ये दब रहा है। जिसमें धैर्य ना हो वो कहलाएगा अधीर। जिसमें धैर्य ना हो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? अधीर। आगे बढ़ते हैं। जिसे किसी से लगाव ना हो जाएगा निर्लिप्त। ठीक है। अर्धरात्रि का समय क्या क्या कहलाएगा? निशीथ। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक। जो घिसी पिटी गतानुगतिक, इसको लकीर का फकीर भी कह सकते हैं। गतानुगतिक, ठीक है, जो पुराने आदर्शों पर चलने वाला हो। अपने कुल का नाश करने वाला कहलाएगा कुलंगार। कुलंगार। निराला जी की पंक्ति आ गई, कान्य कुब्ज कुल कलांगार, खाकर पत्तल में करें छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। सरोज स्मृति में है निराला की में पंक्ति। ठीक है। आगे देखें, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो वो क्या कहलाएगा? कुलीन। क्या कहलाएगा वो? कुलीन। जिसे अपने कुल का पता न हो कि हम किस कुल से हैं तो वो कहलाएगा अज्ञात कुल। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? अज्ञात कुल। अज्ञात कुल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जिसके पाणी यानी हाथ में चक्र हो क्या कहलाएगा? वो चक्रपाणी या चक्रधार है ना। जिसके पाणी में वज्र है, वज्रपाणी क्या कहलाएगा? ये जिसके पाणी माने हाथ में वज्र है। जिसके पाणी, पाणी ही गलत लिखा है तीनों जगह, पाणी लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है। जिसके पाणी में वीणा है, वीणा पाणी किसको कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, मां सरस्वती को कहा जाता है। जिसके चार भुजाएं क्या कहलाएगा? वो चतुर्भुज। चतुर्भुज गणेश भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, लेकिन विष्णु को ही चतुर्भुज माना जाता है। ठीक है। जिसके पार देखा जा सके क्या हो जाएगा? पारदर्शी। और जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी। ठीक है। जिसके पार न देखा जा सके क्या कहलाएगा? वो अपारदर्शी कहलाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसके शेखर, शेखर नहीं है शिखर, पर चंद्र हो उसे बोलेंगे हम चंद्रशेखर। शिव को कहा जाता है जिसके हृदय में ममता ना हो, ममता नहीं है, निर्मम है ना, क्रूएल तरीके से, जैसे इंग्लिश में क्रूएल बोलते हैं ना, निर्मम। जैसे देखा होगा अखबार में कि बच्चे की निर्मम हत्या, यानी ममता रहित। ठीक है। और जिसके हृदय में दया नहीं है वो हो जाएगा निर्दय। ठीक है, निर्दय। जिसकी ग्रीवा मीन्स गर्दन सुंदर हो वो क्या कहलाएगा? सुग्रीव, है ना। जो भूमि को धारण करता हो, भूधर, क्या कहलाएगा? ये भूधर। जिसका कोई नाथ न हो, नाथ मीन्स स्वामी न हो, वो हो जाएगा अनाथ। जिसका कोई नाथ न हो, अनाथ। और ऐसी लड़की जिसका कोई नाथ ना हो वो हो जाए अनाथ। का अगर हम स्त्रीलिंग लगाएं तो वो हो जाएगा अनाथा। ठीक है। आगे बढ़िए। जिसका पति यानी धव मर गया हो तो वो कहलाएगी महिला विधवा। जिसका पति मर गया हो, बहुत सरल है ये तो। जिसका पति जीवित और साथ हो, जीवित भी हो और साथ भी हो, वो कहलाएगी सधवा। ठीक है, सुहागिन महिला। जिसका जन्म अनु पीछे हुआ हो, यानी छोटा भाई, अनु माने पीछे। अब हमसे जो पीछे जन्मेगा, जय माने जन्मना, अनु माने पीछे, तो छोटा भाई हो। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज। जिसका निवारण न किया जा सके, जैसे कहते हैं ना कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी निवारण नहीं हो सकता, सभी करने पड़ेंगे, तो हो जाएगा अनिवार्य।
अनिवार्य है। ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह, एक तो होता है अच्छी बात के लिए आग्रह, मनाना किसी को अच्छी बात के लिए, एक होता है बुरी बात के लिए आग्रह। जैसे चोरी करने के लिए कोई कहे आपसे तो वो क्या है, दुराग्रह। बुरी बात के लिए आग्रह करना क्या कहलाएगा, दुराग्रह हो जाएगा, है ना। जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता उसे कहेंगे अज्ञ। अज्ञ कायदन तो ये अज्ञ होगा, जय और ई से मिलके बनता है ना, लेकिन हमारा उच्चारण जो है हम यही करते हैं अज्ञ। सही है। जो अल्प यानी कम जानता हो, जो बिल्कुल ना जानता हो अज्ञ, और जो कम जानता हो वो हो जाएगा अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो बहुत जानता हो, हम दरअसल खड़ी बोली क्षेत्र के हैं तो हमारा उच्चारण इतना शुद्ध नहीं होता है। अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, बहुज्ञ ये होना चाहिए कायदंत उच्चारण। जो नया हो, आया हो उसे बोलेंगे नवागत, जो नया आया हो। जो अग्र यानी आगे की बात सोचता हो, जो आगे की बात सोच करके चलता हो वो कहलाता है अग्रशोची। अग्र सोची। ठीक है बेटा। जो भू के गर्भ, गर्भ यानी भूमि के भीतर का हाल जानता हो उसे बोलते हैं भूगर्भ वेत्ता। क्या बोलेंगे उसको, भूगर्भ वेत्ता। ठीक है। विष्णु का उपासक वैष्णव। ठीक है। शिव का उपासक शैव, शक्ति का उपासक शाक्त। ठीक है। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है, जो यानी स्त्रियों जैसा आचरण करता है व्यक्ति या स्त्री के वशीभूत है, वो कहलाता है स्त्रीण। क्या बोलेंगे उसको, स्त्रीण। ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे बोलेंगे असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या। जो कहा न जा सके अकथनीय। जो कहा ना जा सके क्या कहलाएगा, अकथनीय, अकथनीय। ठीक है। जो पहरा देता हो क्या कहलाएगा, प्रहरी। जो अश्व यानी घोड़े का आरोही, यानी जो घोड़े की सवारी करता है, अश्व की सवारी करता है उसे बोलते हैं अश्वारोही। जो पर के अधीन है, पर माने दूसरे के अधीन, उसे बोलते हैं पराधीन। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि पराधीन सपने सुख नाही। गुलाम अगर व्यक्ति है तो उसको सपने भी गुलामी वाले आएंगे, कभी वो आज़ाद वाला नहीं है, आज़ादी के सपने नहीं देख सकता। तुलसीदास जी ने कहा कि पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन व्यक्ति सपने में भी सुखी नहीं होता। जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी। क्या कहलाएगा बेटा वो, प्रियदर्शी। जो जन्म का अंधा है जन्मांध। जो पोत जहाज, जो यानी जहाज जो है युद्ध का है, युद्ध के भी जहाज होते हैं वो कहलाते हैं युद्धपोत। क्या कहलाते हैं बेटा वो, युद्धपोत। ठीक है। जो चक्र धारण करता है, ध्यान दीजिए, जिसके हाथ में चक्र है वो चक्रपाणी, और जो चक्र धारण करता है वो चक्रधर। ठीक है। जो नष्ट होने वाला है वो है नश्वर, जो भी चीज नष्ट होने वाली है। जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। जो बहुत कठिनाई से या दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य।
ठीक है। जो व्याकरण जानता हो उसे बोलते हैं बेटा व्याकरण। क्या बोलते हैं उसको? व्याकरण। जो व्याकरण जानता हो उसे बोलते हैं व्याकरण, ठीक है। परलोक से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा? पारलौकिक। और इसी लोक से संबंध रखने वाला कहलाएगा इहलौकिक। आंखों के सामने वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष, यानी अक्षी के प्रति, यानी आंख के सामने। अक्षी के सामने यानी आंख के सामने। आंखों से परे कहलाएगा परोक्ष। आंखों से पहले, आंखों से परे यानी दूर, क्या कहलाएगा वो? परोक्ष। अपने परिवार के साथ, जैसे अभी शादियों का सीजन चल रहा है, अब बहुत सारे बच्चे जो हिंदी पढ़ा दिए वो भी कार्ड पर लिख देते हैं सह परिवार। सह परिवार नहीं होता, खाली सह परिवार होता है। सह परिवार, सह उपसर्ग नहीं लगेगा इसमें। बच्चे है और घुसा देते हैं बीच में, या कोई भी। सह परिवार होता है ना कि सह परिवार, ठीक है। जो स्त्री कविता रचती है तो कवयित्री। कवयित्री बहुत पूछा जाता है वर्तनी में। जो पुरुष कविता रचता है वो कहलाता है कवि। ये ईर्षा ऐसे लिखी जाएगी। जो एक दूसरे से ईर्षा करता है क्या क्या कहलाएगा वो? ईर्षालु। है ना। जो शत्रु की हत्या करता है वो क्या कहलाएगा? शत्रुघ्न। क्या कहलाएगा वो? शत्रुघ्न। जो शत्रु की हत्या करता है क्या कहलाएगा वो? शत्रुघ्न कहलाएगा, ठीक है। जो मांस आहार करता है, मांस का भोजन करता है तो मांसाहारी। जो शाक का भोजन करता है शाकाहारी। या जो सब कुछ खाता है वो सर्वाहारी। जो फल आहार करता है, जो फल का ही भोजन करता है वो क्या कहलाता है? फलाहारी, ठीक है। जो पिता की हत्या कर चुका है उसे बोलते हैं पितृहंता, जिसने अपना बाप ही मार दिया हो। पितृहंता। जो माता की हत्या कर चुका हो मातृहंता, ठीक है। जो अपनी हत्या करता है उसे बोलते हैं आत्मघाती। जैसे जो आतंकवादी होते हैं वो बम बांध करके, जैसे पुलवामा में जो हमला किया था वो आत्मघाती हमला था। पहले उसने खुद पर वो बम वगैरह बांधे थे। जो अपनी हत्या करता है उसे बोलते हैं आत्मघाती। आत्मघाती, ठीक है। जो अपनी हत्या करता है उसे क्या बोलेंगे हम? आत्मघाती, ठीक है। नेक्स्ट, निशा में विचरण करने वाला होता है बेटा निशाचर। जो द्वार का पालन करता है वो होता है द्वारपाल, ठीक है। बिना वेतन के होता है वो अवैतनिक बोलते हैं उसको। उसे बोलेंगे हम बिना वेतन के अवैतनिक। धन देने वाला व्यक्ति या देवता, धन देने वाला देवता कुबेर है तो, या धन देने वाला धनद या कुबेर। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ। गगन को चूमने वाला, जब कमेंट्री सुनते रहे होगे आप रेडियो से कि युवराज सिंह ने लगाया गगनचुंबी छक्का, यानी गगन को चूमने वाला बहुत ऊंचा, ठीक है। तो वो हो जाएगा गगन चुंबी, ठीक है। गगन को चूमने वाला क्या कहलाएगा? वो गगनचुंबी, ठीक है। ये 200 शब्द हैं। वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, आपको सबको पता है कि शमशान में मुर्दे जलाए जाते हैं। लिखने में गड़बड़ करोगे आप, ठीक है।
शमशान। ठीक है। क्षण भर में भंग नष्ट होने वाला, क्षण भंगुर, भंगुर माने नष्ट होने वाला, उसे बोलेंगे क्षण भंगुर। जिस पर विश्वास किया गया है, विश्वसनीय। विश्वसनीय। याचना करने वाला कहलाएगा बेटा याचक। देखने योग्य यानी हो जाएगा दर्शनीय या द्रष्टव्य। करने योग्य हो जाएगा करणीय। ठीक है। करने योग्य क्या हो जाएगा? करणीय या आगे बढ़ते हैं। जिसे जीता ना जा सके हो जाएगा अजेय, जिस व्यक्ति को जीत ही नहीं सकते। आदि से अंत तक क्या हो जाएगा? आद्यांत। आद्यांत। जो राजगद्दी का अधिकारी हो वो हो जाएगा युवराज, है ना। पर्ण, पर्ण मीन्स पत्ते की बनी हुई कुटी, क्या कहलाएगी? पर्ण कुटी। जिसमें राम लक्ष्मण सीता जी रहते, पर्ण कुटी। बिना आयास परिश्रम के, अनायास, क्या कहलाएगा वो? अनायास। रात और संध्या के बीच की बेला ये कहलाती है गोधूली बेला। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है कि शशि मुख पर घूंघट डाले। कोई महिला बहुत सुंदर है, उसने अपने शशि मुख यानी चंद्रमा जैसे मुख पर घूंघट डाल दिया। आंचल में दीप छुपाए और हाथ में क्या है? दीपक। जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। शशि मुख पर घूंघट डाले, ऐसे समझो उस समय की नेट की साड़ी, कि शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छुपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। गोधूली कहते हैं जब शाम के समय पर पशु चरकर लौटते हैं गांव को, तो गाय और भैंसों के जो खुर होते हैं, जो पैर होते हैं, उनसे जो धूल का गुब्बार उड़ता है, तो शाम के समय, शाम और रात के बीच का जो समय वो होता है गोधूली बेला। आई बात समझ में? गोधूली बेला। तो जयशंकर प्रसाद ने कहा कि शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छुपाए, जीवन की गोधूली में, यानी जीवन की शाम में कौतूहल मीन्स आश्चर्य की तरह तुम आए। ठीक है। नव मीन्स अभी अभी जन्मा हुआ, यानी वह बालक जो अभी अभी जन्मा हुआ, क्या नवजात कहलाएगा, जिसका जन्म अभी हुआ है। खाने योग्य खाद्य, और खाद अगर कहें केवल तो वो हो जाएगा बेटा उर्वरक। न खाने योग्य अखाद्य। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे कहलाएगा प्रतिवादी। देखो, वर्षा वृष्टि का प्रभाव नहीं है, ये अभाव है, ये हो जाएगा अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। ज्यादा वृष्टि हो जाए अतिवृष्टि, कम बारिश हो अल्पवृष्टि, और बारिश का अभावी हो जाए तो वो होती है अनावृष्टि। ठीक है। मन की वृत्ति क्या कहलाएगी? मनोवृत्ति। मनोवृत्ति कहलाएगी। जो सांप पकड़ता है भाई, ये तो या खेल करता है, सपेरा। क्षुधा माने भूख से आतुर हो जाएगा क्षुधातुर। जो पांचाल देश की है भाई हो जाएगी पांचाली। ठीक है। युग का निर्माण करने वाला हो जाएगा युग निर्माता। युग का निर्माण कौन करता है भाई? उसको बोलते हैं युग निर्माता। जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो वो कहलाएगा दृढ़ प्रतिज्ञ।
दृढ़ प्रतिज्ञ, ठीक है, वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, क्या कहलाएगा? दृढ़ प्रतिज्ञ। जिसका तेज यानी जीवन शक्ति निकल गया हो वो कहलाएगा निस्तेज। क्या कहलाएगा वो? निस्तेज। जिसमें जीवन ऊर्जा ना हो, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वो कहलाता है स्थानापन्न। स्थानापन्न। आपने देखा होगा जब क्रिकेट खेलती है टीम, तो एक खिलाड़ी को अगर चोट लग जाए तो उसकी जगह पर अस्थायी रूप से ही तो आता है वो कहलाता है स्थानापन्न, है ना। जो पीने योग्य हो वो हो जाएगा पेय। जो भी पदार्थ पीने योग्य हो वो क्या कहलाएगा? पेय। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसफर बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? स्थानांतरित। देखिए, स्थानापन्न कहते हैं कि जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से काम करे वो कहलाता है स्थानापन्न। और जो एक जगह से उठा करके, बुलंदशहर से उठा करके जिसका गाजियाबाद हटा दिया हो, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, वो कहलाता है ट्रांसफर, अर्थात स्थानांतरित। ठीक है। लाभ की इच्छा अटर्मिनेट कहलाता है सेवा ही समाप्त, काम खत्म, बर्खास्त। ठीक है। लाभ की इच्छा कहलाती है लिप्सा। लाभ की इच्छा क्या कहलाती है? लिप्सा। और खाने की इच्छा कहलाती है बुभुक्षा। बुभुक्षा, है ना। खाने की इच्छा क्या कहलाती है? बुभुक्षा। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। मरने तक, जैसे कहते हैं कि छात्र आमरण अनशन पर बैठे, या तो मांगे मान लो या मर जाएंगे। आमरण अनशन तक, मरने तक क्या बोलते हैं? आमरण। कंठ तक, कि यह व्यक्ति आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा, यानी कंठ तक, उसे बोलेंगे आकंठ। ये क्रम नहीं है बेटा, क्रम है, क्रम, सीरियल। ठीक है। क्रम के अनुसार हो जाएगा क्रमानुसार। क्या हो जाएगा जी? क्रमानुसार। जो भेदा ना जा सके, अभेद। जो टारगेट या लक्ष्य भेदा ही ना जा सके उसे कहेंगे अभेद। अभेद। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके वो हो जाएगा दुर्भेद। ठीक है। अबे यार, ये ध्यान लगेगा इसमें। ठीक है। बिना पलक या निमिष, बिना पलक या निमिष गिराए उसे बोलते हैं निनिर्मेष। या अपलक। निनिर्मेष बोलेंगे या अपलक बोलेंगे उसको। आई बात समझ में? निनिर्मेष या अपलक। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, वो होती है स्पर्धा। ठीक है। एक तो स्पर्धा होती है, यानी किसी एक दूसरे से आगे बढ़ जाना। ईर्षा में यह है कि दूसरे को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है। वो कहलाती है ईर्षा। ठीक है। जैसे ईर्षा जो करते हैं हम, ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, आपने चैप्टर पढ़ा होगा। वो अपने पड़ोसी से, अपने मित्र से, अपने स्वजन से करते हैं ईर्षा, नज़दीकी से। ठीक है। जैसे अगर मैं ईर्षा करूंगा तो मैं ऑस्ट्रेलिया के किसी टीचर से नहीं करूंगा, भारत के किसी टीचर से करूंगा, है ना, जो आसपास का होगा। मेघ की तरह गर्जना, नाद करने वाला। नाद मीन्स आवाज, गर्जना। मेघ की, मेघ मीन्स बादल, मेघ की तरह नाद करने वाला वो होता है, होगा मेघ नाद। ठीक है। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो वो हो जाएगी बंध्या या बांझ। ठीक है। ईश्वर में विश्वास करने वाला, पहले जो वेदों में विश्वास करता था उसे आस्तिक बोलते थे।
फिर बाद में कंसेप्ट आया कि जो ईश्वर में और वेदों में दोनों में विश्वास करे तो वो आस्तिक। है ना, ईश्वर में या वेदों में विश्वास न करने वाला क्या क्या कहलाएगा? नास्तिक। मुझे लग रहा है आज की क्लास आपको अच्छी रही होगी। मुझे लग रहा है आपको इंटरेस्ट से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अंत में मैं जो है नवाज देवबंदी साहब को उद्धत करना चाहता हूं कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, कि मेरी कमज़ोरियों को जब कोई तनकीद करता है, तनकीद मीन्स आलोचना, जब आपकी कमज़ोरियों को की कोई आलोचना करे तो उससे सबक ले लिया करो, कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, कि मेरी कमज़ोरियों को जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती है। अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ती रहिए। ठीक है, धन्यवाद।